हेलो फ्रेंड्स। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का तैयारी? तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं करेंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास पार्ट 2। 100 क्वेश्चन से ऊपर कल हम लोग रिवीजन किए थे और आज भी देखते हैं पार्ट 2 में। तो चलिए आइए बिना टाइम बर्बाद किए अब हम लोग रिवीजन करते हैं। तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़। पहले कितना था? पहले था 2 करोड़, अब कर दिया गया है 3 करोड़, मतलब 1 करोड़ को बढ़ाया गया है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो लखनऊ में किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर था, जबकि देश सूची में सबसे ऊपर है? तो भारत जो है 180 देशों में 93वें स्थान पर था और डेनमार्क जो है सबसे ऊपर है इस सूची में। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? कैबिनेट समिति ने सरकारी PSU, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ये सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी IT के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया है। तो ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जो UAE के जगह पे ओमान होगा, ठीक है, तो इसलिए ये ओमान नहीं है, इसलिए ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति जेडको की स्थापना के लिए भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A और C, ये दोनों सही है, तो C हो जाएगा आंसर। हाल ही में 3 साल के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के 9वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी को। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? लद्दाख में है। सर्वोत्तम चुनावी आचरण पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ECI के सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कारों के लिए 13 व्यक्तियों और ECI मीडिया पुरस्कारों के लिए 3 संगठनों सहित कुल 16 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। सही है। विनीत नंदनवार कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी DEO दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ ने चुनाव प्रबंधन श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ चुनावी अभ्यास पुरस्कार जीता। रेडियो मिर्ची बेंगलुरु कर्नाटक ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो श्रेणी के तहत ECI मीडिया पुरस्कार जीता है। तो इसका ABC तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। हाल ही में किन तीनों देशों ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास के से अपनी वापसी की घोषणा की है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में सक्षम नारी सशक्त भारत विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाएं कार्यक्रम का आयोजन किया? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किया। आप लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से पढ़े हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप बना लेंगे, बना पाएंगे। तो ध्यान से बस पढ़िए, शांति से साथ में रिवीजन करिए और
याद होगा, बिल्कुल होगा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जीता है और सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 वर्ष के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जीता है। 2024 पद्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही है? तो इसका कोई बिंदु सही नहीं है, तो अब इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? स्पेन में। गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामांकित किया गया है? 4 को किया गया है। तो वो चारों कौन कौन है? शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 तक महिलाओं के सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना के क्रियान्वयन को जारी रखने के गृह मंत्रालय एमएचआर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ये तो क्वेश्चन आंसर ही सब साथ में बोल दिया है, तो अब इसमें क्या ही करना है। बोल रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा पर जो है अम्ब्रेला योजना के क्रियान्वयन को जारी रखने के लिए गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव दे दी, तो ठीक है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो जॉन निकोल लेफ्टी ईटन ने, और ये नामीबिया का खिलाड़ी है। 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या थी? 80 था, और रूस पहला नंबर पे था, दूसरा नंबर पे यूक्रेन था। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? जापान। भारत जापान के साथ ये वीर गार्जियन और जीमेक्स भी किया जाता है। देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है सुदर्शन सेतु। भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन सुविधा IBSA फंड के लिए भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका सुविधा के लिए $1 मिलियन का अपना वार्षिक योगदान जो है प्रस्तुत किया है। 1 मिलियन। आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में। नेविगेट भारत पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में समाचारों में देखी गई एक्सरसाइज दोस्ती में निम्नलिखित में से किस देश ने भाग लिया? भारत, श्रीलंका और मालदीव। सिर्फ आंसर पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आंसर याद रह के क्या ही होगा जब क्वेश्चन पता ही नहीं रहेगा कि ये आंसर किस क्वेश्चन का है। तो अच्छे से क्वेश्चन को भी सुनना और उसके आंसर को भी। समुद्री तकनीकी प्रदर्शनी मिटेक्स 24 का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम FCI की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 21,000 करोड़ कर दिया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, कोलंबो में, मतलब देश के बाहर। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापट्टनम में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर
एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की है? आयुष मंत्रालय के साथ। कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH लॉन्च किया है? WHO ने। यूरोपीय संघ द्वारा हाल ही में फरवरी 2024 में लाल सागर में लॉन्च किए गए मिशन स्पाइड्स का उद्देश्य क्या है? ईरान समर्थित हौती विद्रोहियों के हमलों से वाणिज्यिक जहाज़ों की सुरक्षा करना। नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने के लिए शामिल हुई है? जापान। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा में। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 जो है किस देश में आयोजित किया जा रहा है? नेपाल। हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। फरवरी 2024 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? ब्राज़ील। PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? मौसम संबंधी अवलोकन करना, यही है उद्देश्य। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब कौन होंगे? तो कोरियाकोस मित्सोताकिस जो हैं ग्रीस के हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को किया गया है। और जो 59वां है वो विनोद कुमार शुक्ला को किया गया है। ये 58वां 2 59 वाला जो है 1 लोग को। युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका किस संस्थान का कार्यक्रम है? इसरो का। हाल ही में भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? जैसलमेर में। हाल ही में सुफलम 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। भारत सरकार ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कोलंबिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय MIB द्वारा संशोधित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? तो देखते हैं कौन सा बिंदु सही है। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फिल्म कर दिया गया है। गलत, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदलकर राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कर दिया गया है। क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा बिंदु सही है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा सस्पिशन लग रहा है, तो इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में शतरंज ओलंपियाड 2024 के 45वें संस्करण की मेजबानी के लिए शतरंज ओलंपियाड मशाल किस देश को सौंपी है? हंगरी। किस संगठन सरकारी एजेंसी ने हाल ही में फरवरी 2024 में एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल के साथ
बंजर भूमि की हरियाली और बहाली शुरू की नीति आयोग के साथ। फरवरी 2024 में रक्षा मंत्रालय एमओडी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? तो देखते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2167.47 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना आईएन के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ईडब्ल्यूएस के साथ साथ संबंधित उपकरण सामान खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ईडब्ल्यूएस को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला DLRL हैदराबाद तेलंगाना द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये भी सही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक ICG के लिए 463 स्थिर रिमोट कंट्रोल गन्स SRCG के निर्माण और आपूर्ति के लिए एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL के साथ 1752.13 करोड़ रुपए के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। A, B और C सभी सही है। हाल ही में समाचारों में देखे गए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना, यही था प्राथमिक उद्देश्य। कौन सा देश जो है मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है? सऊदी अरब। इसका जो लंबाई होगा 1287 किलोमीटर होगा और ये 2025 तक लॉन्च हो जाएगा। जॉर्डन की सीमा तक चलेगा ये सऊदी अरब से। हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब जीता है? साउथ इंडियन बैंक। 16वीं विश्व सामाजिक मंच 2024 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नेपाल के काठमांडू में। और ये जो 16वीं विश्व सामाजिक मंच था, इसका थीम क्या था? एक और दुनिया संभव है। उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में फरवरी 2024 में तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में परमाणु रिएक्टर निर्माण पर समझौते में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस देश का नाम रूस है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हिंदू मंदिर बोचस्नवासी अक्षर जो है पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किस देश में किया है? तो ये है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। अपार का मतलब क्या है? अपार जो है एक स्टूडेंट आईडी है और इसको ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कहते हैं। किस देश ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो भारत। और ये आयोजित कहाँ हुआ था? तो UAE में। समाचारों में उल्लेखित ई-जागृति पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता विवाद निवारण को सुविधाजनक बनाना, यही है उसका उद्देश्य। केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT ने वित्तीय वर्ष 2023-24 5 ईयर जो प्लान है के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर 1 और 5% से बढ़ाकर 3 साल के उच्चतम 8.25% कर दिया गया है। 15 को बस 25 कर दिया गया है। विश्व रक्षा शो WDS 202 का दूसरा संस्करण फरवरी 2024 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रियाद, सऊदी अरब। IRCTC के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? संजय कुमार जैन ने।
हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली किन दो देशों में शुरू की गई है? श्रीलंका और मॉरिशस। कौन से शहर ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? दुबई। हाल ही में 3 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नवाफ सलाम लेबनान के हैं। जिरकोन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? रूस। इसका क्षमता जो है 100 किलोमीटर दूरी तक कर सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। सरकार ने हाल ही में फरवरी 2024 में किन दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की है? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। हाल ही में फरवरी 2024 में जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा सभी के लिए शिक्षा के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनीसियस जूनियर को, जो कि ब्राज़ील से आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। हाल ही में फरवरी 2024 में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। और ये जो है गरीब छात्रों के लिए है, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। भारत का पहला सबसे बड़ा बापू टावर किस शहर में बनाया गया है? तो पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। विश्व रक्षा शो WDS 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? रियाद में। 2 दिवसीय वार्षिक दोशमोचे महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? लद्दाख में। और कौन कौन सा मनाया जाता है वहाँ पे उत्सव? मनानी उत्सव, खुबानी उत्सव, लोसार उत्सव, ये सब लद्दाख में ही मनाया जाता है। किस देश के जेलोंग 3 रॉकेट ने हाल ही में फरवरी 2024 में 9 उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा SSO में लॉन्च किया है? चीन। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के संबंध में कौन से बिंदु सही है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CMD मुकेश अंबानी को ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स BGI 2024 में सभी भारतीयों में पहला और विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है। चीनी इंटरनेट दिग्गज टेंसेंट होल्डिंग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो है हुआतेंग मा को 2024 में दुनिया के अग्रणी CEO के रूप में मान्यता दी गई। ये भी सही है। टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखरन जो BGI 2024 में विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर थे और सभी भारतीयों में दूसरे स्थान पर थे। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी A, B और C। कैबिनेट की मंजूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? देखते हैं कौन कौन सा बिंदु सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29,610.25 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड IDF के तहत लागू किए जाने वाले पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF को 2025-26 तक 3 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी। सही है बिल्कुल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण योजना PDS के माध्यम से वितरित अंत्योदय अन्न योजना AAY परिवारों के लिए चीनी सब्सिडी की योजना को 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। संघ ने परिधान
और मेड अप के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और लेवी ROSCTL की छूट योजना को 31 मार्च 2026 तक 2 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर सभी सत्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, A, B और C। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को UAE का गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 कोचिंग के लिए प्रसिद्ध थे। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेको, जो कि रूस से आते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट ने। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? फ्रांस। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली के निर्माता पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर नित्यानंद का निधन हो गया। ये जो है पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली, इसको बनाने का जो डॉक्टर थे जो बनाए थे नित्यानंद, उनको पद्मश्री मिला था। फरवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया है। असैन्य वर्ष। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? तो संस्कृति मंत्रालय। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद में। हाल ही में समाचारों में देखे गए GHR पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है, मतलब प्राइमरी, पहली प्राथमिकता जो भी बोले, बच्चों की बहाली और वापसी को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना, यही है उसका उद्देश्य। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। और ये विश्व कैंसर दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो व्योममित्र है उस महिला रोबोट का नाम। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर सेतु राष्ट्रीय रसद पोर्टल NLP समुद्री के भीतर 2 डिजिटल मॉड्यूल अर्थात मेरीटाइम सिंगल विंडो MSW मॉड्यूल और मार्केटाइल मेरीटाइम डिपार्टमेंट MMD मॉड्यूल लॉन्च किए। हाल ही में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ CLA राष्ट्रमंडल अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। मेसोलिथिक युग के शैल चित्र हाल ही में किस राज्य में खोजे गए हैं? तेलंगाना में। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है, और स्टेट पूछे तो हरियाणा बोल देंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित गणतंत्र दिवस डे परेड 2024 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ और झांकियाँ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं? अगर इसके सारे बिंदु गलत हैं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ने का क्या ही मतलब होगा, तो इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइम बर्बाद करने से क्या ही मिलेगा। हाल ही में फरवरी 2024 में किस देश ने भारत को $4 अरब में 31 सशस्त्र MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और मिसाइलें बेचने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसलमेर में। किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बन गए हैं? तो सुनील भारती मित्तल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक।
आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? थाईलैंड। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? तमिलनाडु। इसमें जो है क्या बोल रहा है, दूसरे स्पेस स्पोर्ट की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई। तो पहला भी तो पूछ सकता है ना। तो पहला जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखी गई है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में फरवरी 2024 में भारतीय एआई स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इम्पल एआई कार्यक्रम लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइटी द्वारा समर्थित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हो जाएगा आईक्रिप्ट और माइक्रोसॉफ्ट, 1 और 2 दोनों। नई दिल्ली में भारत के मीडिया उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौन सा परिवर्तनकारी पोर्टल लॉन्च नहीं किया? तो CPGRSMS पोर्टल नहीं लॉन्च किया। तो प्रेस सेवा पोर्टल, पारदर्शी पैन लभ्यता मीडिया योजना और ई बिलिंग प्रणाली नेविगेट, ये सब जो है कौन किया है? अनुराग ठाकुर ने किया, मतलब तीनों। भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? AM खानविलकर को। हाल ही में नासा द्वारा महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किए गए उपग्रह का नाम क्या है? पेस। हाल ही में किस संस्थान ने जलवायु पूर्वानुमान में सुधार और जलवायु प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित किया है? तो इसका हो जाएगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगत्ती दोनों पे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसने जीता है? नीमा शरीखानी ने। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में 66वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड ग्रैमी 202 एल्बम ऑफ द ईयर जीता है और 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले कलाकार बन गए हैं। टेलर स्विफ्ट। हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 38वां। तो पार्ट 2 अब यहीं ख़त्म होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।